इस बार ऐसा ना हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कीजिए, या जो भी व्यवस्था आपको करनी है, लेकिन सीटें खाली न रहे। मेरा ये कहना है कि सीटें खाली न रहे, जितने सीटों पर वैकेंसी आती है उतने लोगों को आप स्कूल में नौकरी दीजिए, शिक्षक बनाइए, और साथ ही फर्जीवाड़ा ना हो। इसके लिए सर्टिफिकेट की जांच बीपीएससी रिजल्ट से पहले अपने स्तर से जांच करे। दिव्यांगता की जांच मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर मेडिकल टीम गठित करके करे। कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरा ये सलाह है कि सही तरीका से कीजिए, स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को गुमराह नहीं कीजिए। और कुछ लोग कहता है कि हम आग लगा देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, स्टूडेंट्स को उकसा रहा है। फंसेगा कौन उसमें? आग लगा के तो भाग जाएगा, अब फंसेगा स्टूडेंट, नौकरी नहीं कर पाएंगे। हम जब आंदोलन करते तो ये कोशिश होती है कि हम लाठी खा जाए, जेल चल जाए, लेकिन अभ्यर्थी पे एफआईआर ना हो, अभ्यर्थी को जेल नहीं जाना पड़े। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो उकसा रहा है कि हम आग लगा देंगे, पूरा पटना जला देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्तम यादव। देखिए अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। क्या कुछ कहिएगा? बीपीएससी का जब कैलेंडर जारी हुआ था उसमें टीआरई 4 का जिक्र नहीं था, लेकिन आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अब जो है नोटिफिकेशन की उम्मीद जो है वो बढ़ी है। देखिए टीआरई 4 के लिए हम लोग 9 सितंबर, 19 सितंबर और 4 अक्टूबर को भी आंदोलन किए थे। उस समय चुनाव था और 1,20,000 पे अभ्यर्थी चाहते थे वैकेंसी आए, हम भी चाहते थे, क्योंकि सरकार ने चुनाव में वादा किया था, चुनाव से पहले भी वादा किया था। तो और सरकार ने वैकेंसी नहीं दिया उस समय, कि उनको डर था कि कम सीट पे वैकेंसी देंगे तो वोट खराब हो जाएगा, वोट बैंक बिगड़ेगा, तो इस डर से नहीं दिया गया वैकेंसी उस समय, मुझे जैसा लगता है। और उसके बाद जब चुनाव में अपार बहुमत मिला सरकार को, तो अब तो चुनाव के बाद वैकेंसी देने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन जब बीपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी हुआ, उसमें टीआरई 4 का जिक्र नहीं था, तो अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। हमारे पास फोन आया बहुत सारे, तो हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आंदोलन का आह्वान किया। 16 फरवरी को हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया था कि 16 को आंदोलन करेंगे, और सरकार को हमने ये भी कहा था कि आंदोलन से पहले या तो आप विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो कोई नोटिस दे दीजिए, तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। तो उसी दिन से, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी दिन से हलचल तेज हो गई शिक्षा विभाग में, सामान्य प्रशासन विभाग में, और फिर अधियाचना भेजी गई। कल बीपीएससी ने जो नोटिस जारी किया उसमें स्पष्ट तौर पे जिक्र है कि अधियाचना मिल चुकी है और बीपीएससी जल्द ही नोटिस यानी विज्ञापन जारी करेगी टीआरई 4 का। तो ऐसी परिस्थिति में अब आंदोलन करना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग 16 फरवरी के आंदोलन को अब स्थगित करते हैं और 10 दिन का समय बीपीएससी को देते हैं कि 10 दिन के अंदर बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करे, जिसमें म्यूजिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, फिजिकल शिक्षक, सोशल साइंस सभी के लिए अच्छे खासे सीटों पे वैकेंसी हो। और 10 दिन के अंदर अगर वैकेंसी जारी नहीं होती है, विज्ञापन जारी नहीं होता है, तो हम लोग फिर से महाआंदोलन करेंगे। और साथ में हम सरकार से और शिक्षा विभाग से और बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि इस बार आप 50,000 वैकेंसी दे रहे हैं, हमारी कोशिश है कि और ज्यादा वैकेंसी दीजिए, और जितने सीटों पे वैकेंसी आ रही है उन सीटों पे नियुक्ति भी होनी चाहिए, सीटें खाली ना रहे। जैसे पहले क्या था, 50,000 वैकेंसी, ये 1 लाख आ रहा है और नियुक्ति हो रहा है 50,000, 1.5 लाख आ रहा है, नियुक्ति हो रहा है 60,000, बाकी सीट खाली रह जा रहा है। एक ही अभ्यर्थी का कई जगह रिजल्ट है। तो इस बार ऐसा ना हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कीजिए, या जो भी व्यवस्था आपको करनी है, लेकिन सीटें खाली ना रहे। मेरा ये कहना है कि सीटें खाली ना रहे, जितने सीटों पर वैकेंसी आती है उतने लोगों को आप स्कूल में नौकरी दीजिए, शिक्षक बनाइए, और साथ ही फर्जीवाड़ा ना हो। इसके लिए सर्टिफिकेट की जांच बीपीएससी रिजल्ट से पहले अपने स्तर से जांच करे। दिव्यांगता की जांच मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर मेडिकल टीम गठित करके करे, और उसकी दिव्यांगता की जांच करे सर्टिफिकेट की, और मेडिकल टीम गठित करके दिव्यांगता की जांच करे। आवासीय, डोमिसाइल से संबंधित जो भी हो, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, सभी तरह के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट की जांच रिजल्ट से पहले बीपीएससी कर ले। उसके बाद रिजल्ट, जैसे अन्य भर्तियों में बीपीएससी करती है, ताकि फर्जीवाड़ा रुके। टीआरई 1, 2, 3 तीनों में जो बहाली हुई है उन सब की जांच बीपीएससी या सरकार अपने स्तर से करे। जो भी फर्जी तरीके से गए उन सबको बाहर करे, प्रतिबंधित करे 10 से 15 साल के लिए, और जेल भेजे, और जितना पैसा उनको मिला है नौकरी के तौर पे वेतन के रूप में वो वापस लिया जाए। ये हम लोगों की मांग है। नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के आंदोलन को देखते हुए आंदोलन की बात को माना। इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने जब आंदोलन का आह्वान किया, तो आंदोलन से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले सरकार ने बात मान ली। जैसे बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था, तो परीक्षा रद्द करवाने के लिए हमने आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन से 1 दिन पहले बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इससे पहले कई बार हुआ है, जैसे बीएसएससी में हुआ है कई बार। तो हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही ये मांग करते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था लाइए कि सीटें खाली न रहे, और जितने पदों पे वैकेंसी निकलती है उन सभी को नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षक बने। छात्र नेता हैं आप, लंबे समय से छात्रों के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि छात्र नेता 2 गुट में बटे हैं। 9 फरवरी को भी प्रदर्शन हुआ था, आप लोगों ने 16 फरवरी का आह्वान किया। देखिए, अब कोई अपने आप को खुद से छात्र नेता बोल दे, कुछ बोल दे, वो अलग चीज है, लेकिन छात्र नहीं बटे हैं ना। मेरा ये कहना, छात्र तो नहीं बटे हैं, अभ्यर्थी एकजुट है।
और अभ्यर्थी के कहने पे हम 16 फरवरी का आंदोलन का आह्वान किए, अभ्यर्थी के कहने पे स्थगित कर रहे हैं। इससे पहले आप 9 सितंबर देखिए, 19 सितंबर को देखिए, 1 अगस्त को देखिए, 2 जुलाई को देखिए, 5 जून को देखिए, कितने संख्या में अभ्यर्थी आए थे हमारे साथ। तो अभ्यर्थी तो हम अभ्यर्थी के साथ है, अभ्यर्थी हमारे साथ है। अब बीच में अगर कोई अपना निजी स्वार्थ के लिए कुछ हित साधने के लिए और शिक्षा माफियाओं के इशारे पे अगर कुछ कर रहे हैं, तो वैसे लोगों का इतिहास देखिए। FIR दर्ज है पैसा स्टूडेंट से ठगने के मामले में, पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। एक जगह कैमूर या कहीं FIR दर्ज है, वहां से बेल रिजेक्ट हो चुका है। स्टूडेंट से केस के नाम पे पैसा ठगने का मामला है। कई BPSC में उम्र सीमा बढ़ाने के नाम पे 5 साल 7 साल पैसा वसूली किया। तो वैसे लोग, हमारे पास सबूत है, तो वैसे लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो अभ्यर्थी भी देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को तो हम अपने साथ रख भी नहीं सकते। तो वैसे लोगों को, बेईमान और चोर को हम अपने साथ नहीं रखेंगे, गलत लोगों को अपने साथ नहीं रखेंगे। जैसे ही हमको पता चलता है किसी के बारे में, हमारे आंदोलन में अगर वो है भी, तो हम उसको बाहर कर देते हैं। हम सीधा कहते हैं गलत लोग हमारे आंदोलन में नहीं रहेंगे। तो अब कुछ लोग कर रहे हैं आंदोलन के, देखिए आंदोलन करने का अधिकार सबको है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरा ये सलाह है कि सही तरीका से कीजिए, स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को गुमराह नहीं कीजिए। और कुछ लोग कहता है कि हम आग लगा देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, स्टूडेंट्स को उकसा रहा है। फंसेगा कौन उसमें? आग लगा के तो भाग जाएगा, अब फंसेगा स्टूडेंट, नौकरी नहीं कर पाएंगे। हम जब आंदोलन करते तो ये कोशिश होती है कि हम लाठी खा जाए, जेल चल जाए, लेकिन अभ्यर्थी पे FIR ना हो, अभ्यर्थी को जेल नहीं जाना पड़े। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो उकसा रहा है कि हम आग लगा देंगे, पूरा पटना जला देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसमें क्या होगा? जो स्टूडेंट पे FIR वैसी धारा लग जाएगी तो वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। शांतिपूर्वक आप आंदोलन कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो नोटिफिकेशन जारी हो गया, इसके अलावा और क्या क्या मांगे हैं? जैसे शिक्षक जो है, फिजिकल टीचर की भी बहाली है, संगीत टीचर की भी बहाली है। जी हाँ, फिजिकल टीचर, संगीत टीचर और जो होता है कंप्यूटर टीचर। हमारी मांग रहेगी कि अच्छे पदों पे उनकी रिक्तियाँ मतलब लाई जाएं। और इसके अलावा जो होता है ना कि अभी भी हमारी कोशिश रहेगी कि वो 48,000 जो सीटों पर वैकेंसी निकाली जा रही है, वो उसकी संख्या में और बढ़ोतरी हो। ठीक है, उसके लिए भी हम चाहेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार उससे ज़्यादा मतलब कि वैकेंसी दे। मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जितनी भी पदों पे रिक्तियाँ मतलब वैकेंसी आती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितने भी पदों पर निकाली जा रही है ना, उस सभी पदों पर योग्य व्यक्तियों का मतलब निर्वाचन होना चाहिए, वही लोग जाने चाहिए नौकरी में। तो इसके लिए है ना, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं। अच्छे आयोग के द्वारा अच्छी प्रक्रिया के साथ, पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम की बहाली को पूरा किया जाए। पहले ही सारा जितना भी क्वालिफिकेशन उनका जो होता है उसका वेरिफिकेशन कर लिया जाए और योग्य कैंडिडेट ही जॉब पाएं। और अभी हमें 10 दिनों का समय है, जैसा कि उन्होंने कहा कि तो हमें वेट करेंगे कि क्या विज्ञापन उसका जो होता है जारी करती है, कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है और किस किस पदों की कितनी रिक्तियां। अब हमें उसका वेट करना होगा। जी, मेरा नाम प्रियंका पटेल। TRE 4 को लेकर जो अपडेट है, उससे खुशी है छात्रों में? छात्रों में खुशी भी है, नाराजगी भी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो पिछली गलतियां हुई थी वो गलतियां दोहराई नहीं जाए, जैसे दिलीप भैया कहे हैं। और 1 लाख वैकेंसी आ रही है, कभी 87,000 वैकेंसीज आई थी TRE 3 में, लेकिन ज्वाइनिंग उस तरीके से नहीं हो पाया था। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। TRE 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन TRE 4 रिजल्ट से पहले होना चाहिए, और जितना फर्जी निकलता है उसे बिहार के सभी परीक्षाओं में आजीवन प्रतिबंधित करनी जाए। साथ ही म्यूजिक शिक्षकों में जो भ्रांतियां फैली गई है, हम आज से 4 दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मुलाकात किए हैं, और उनको ये बात बोले भी है कि म्यूजिक के बच्चों और कंप्यूटर शिक्षकों में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। तो ये आंदोलन, ये 16 तारीख जो होने वाला था, ये पहला नहीं है। इससे पहले 9 तारीख, 19 तारीख, 4 अक्टूबर, उससे पहले भी जून, जुलाई, अगस्त में डोमिसाइल के साथ TRE 4 चल रहा है। कुछ लोग को लग रहा होगा ये पहला आंदोलन है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कई आंदोलन कर चुके हैं छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में, और हम लोग जेल गए, भूखे प्यासे 18 घंटा रहे भी हैं 3 अक्टूबर को। तो ये क्रेडिट लेने वाली बात नहीं। इनका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को जाता है। साथ ही हम ये मांग करेंगे जितनी भी रिक्तियां खाली है उनको होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये बातें उचित थी कि शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि 26,000, 27,000, और ये 44 और 46,000 तक जो आ रहा है ना, ये बच्चों का प्रेशर और हम लोगों के आंदोलन के द्वारा ही हो पा रहा है। और वैकेंसी बढ़नी चाहिए, जरूर बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं। जब तक अच्छे खासे शिक्षक विद्यालय में नहीं होंगे तब तक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कैसे होगा। लेकिन अगर हम लोग रिजिड हो जाते हैं कि 1,20,000 हो ही, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि सरकार अभी बहुमत में है, सरकार चाहे तो नहीं भी ले सकती है। और अगर BPSC के पास फिर एग्जाम कैलेंडर के वक्त नहीं हो पाता है तो फिर मान के चलिए 28-29 चला जाएगा। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप 44,000, 46,000 दें, लेकिन उसमें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, जैसे कि TRE 3 के वक्त छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो हम लोग फिर से कहेंगे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो,
जितने फर्जी अभ्यर्थी है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर उन्हें बिहार के सभी परीक्षाओं में प्रतिबंधित किया जाए। क्योंकि देखिएगा टियर 1 से अभी तक हजारों फर्जी अभ्यर्थी निकले। हम लोग यहाँ पर देखिएगा एक एक नंबर से नौकरी से वंचित रहे, एक एक नंबर से। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग नौकरी ज्वाइन कर ले रहे हैं, बाद में उन्हें निकाल दिया जा रहा है और आराम से फिर वो टियर 4 में बैठेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने फर्जी निकले हैं बिहार के सभी परीक्षाओं में मुझे आजीवन प्रतिबंधित करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम शहबाज आलम हुआ। देखिए वैकेंसी बढ़े टीआरई 4 को लेकर और भी मांगे हैं कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट जो है, ये भी चीज जो है वो आनी चाहिए। तमाम बातचीत जो है आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। धन्यवाद।